नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम को लेकर के बात करेंगे इस वीडियो में और इसमें 3-4 टॉपिक हैं। पहला तो है कि कट ऑफ जो कल एक रिजल्ट आया था यूपी ट्रिपल एससी से, वह कट ऑफ देख कर के आप लोग परेशान हो गए हैं कि एएनएम की कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसके बाद देखिए जो एएनएम रजिस्ट्रेशन वाली प्रॉब्लम है उसको लेकर के मैं फर्स्ट डे से बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग उस चीज़ को फॉलो करेंगे नहीं। फिर आप बोलेंगे कि आपने आयोग से क्या बात की, आप वहाँ पे क्या, जबकि वो चीज़ें हमने आपको बता दिया था। कल भी हमने कहा था कि आज लास्ट डेट है और पूरा हमने एक लिखा हुआ एप्लीकेशन आपको दिखाया था। जितने भी एएनएम बहनें हैं जिनका रजिस्ट्रेशन 5/1 के बाद का है पूरा, या फिर स्लिप पुरानी है और रजिस्ट्रेशन बाद में आया था, दो तरह की चीज़ें हैं। उसमें पूरा हमने एक एप्लीकेशन लिख के दिखाया था कि आप आयोग में जा कर के एक एप्लीकेशन दे दीजिए। बाकी आगे आयोग के ऊपर है कि आयोग उस पर क्या निर्णय लेता है। 2-4 लोग एप्लीकेशन देकर के आएंगे तो उस पर हो सकता है कि आयोग बहुत ज़्यादा ध्यान ना दे पाए। ज़्यादा संख्या होगी, हो सकता है कि उस पर कोई डिसीजन हो आयोग का, यूपी ट्रिपल एससी आयोग का। तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग पिकअप भवन में जा कर के आप सभी को अपना एक एप्लीकेशन देना था। इतना काम अगर आप लोगों ने कर लिया होता, 9 तारीख से डीबी आपका चल रहा है, क्या ये आपकी लापरवाही नहीं है? जिन लोगों ने बोला कि हमारा रिमार्क में क्या था या फिर हमारा ये डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ था, या फिर उसमें से हज़ारों लोग ऐसे हैं, मैं सैकड़ों तो कम से कम, मैं इतना तो मैं मुझे पता अच्छे से कि उनको बोला क्या था स्टाफ से कि आप रुकिएगा। आपने कुछ पूछा भी नहीं वहाँ से, या फिर आपको जो बताया नहीं गया तो आपको पूछना था वहाँ पर, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। या फिर आप वहाँ पर बिना कंफर्म किए कि नहीं हमारा सब ओके, हम जाएँ कि ना जाएँ, आप घर चले आए, तो उसमें फिर दिक्कत किसको होगी? तो ये सब चीज़ें हमने कितनी बार आपको बताया है कि इस तरह की कोई भी गलती आप मत करिएगा। डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जो भी चीज़ें होती थी हमने आपको सही से बताई थी। एएनएम जिनकी स्लिप पुरानी है, मतलब कि 5/1 के पहले का आपने अप्लाई कर दिया था, स्लिप आपके पास आ गया था, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है 5/1 के बाद में आया, तो ऐसे लोगों के डीबी जो है एक्सेप्ट करने पर आयोग की तरफ से डिसीजन लिया जा सकता है। और जिनका पूर्णतया 5/1 के बाद का है उन पर अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। आप सबको एप्लीकेशन जा कर के आयोग में तुरंत दे देना चाहिए। अभी एक कमेंट फिर आया था एक बहन का, उन्होंने कहा कि आपने कुछ किया ही, मतलब आपने कुछ बताया नहीं इसमें कैसे क्या करना है। हम तो डेली बताते हैं, इसका मतलब है कि आप वीडियो देखते ही नहीं हैं और आप केवल कमेंट आप करते हैं, केवल आपने कभी देखा ही नहीं वीडियो कोई भी। नहीं तो हम डेली बताते हैं। और जो बाकी की बहन हैं जिनका एएनएम पहले का रजिस्ट्रेशन है, वो लोग बल्कि इसका अपोज भी करते हैं, विरोध भी करते हैं कि आप जो है उनके आप लिए आप क्यों इतना फेवर कर रहे हैं। जबकि फेवर मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप सभी हमारे लिए एक समान है। आप सभी के लिए जो अच्छा हो सकता है वो सोचना हमारा एक नैतिक कर्तव्य है। सबके लिए हम अच्छा बताएंगे। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जिन जीएनएम का डीबी हुआ है, जिन जीएनएम कैंडिडेट्स का, वे लोग पहले से एएनएम थी, उसके बाद उन्होंने जीएनएम किया था, उनका यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन भी है 5/1 के पहले का, उनका हुआ है डीबी। जो सिर्फ जीएनएम थी, मेरी जानकारी में ऐसा किसी का डीबी नहीं हुआ है। अगर उनका डॉक्यूमेंट्स लिया भी है तो उनको बोला गया है कि आपका हो नहीं पाएगा, ऐसा बोला गया है। और उसमें सिग्नेचर वगैरह भी उनके नहीं लिए गए, इस प्रकार की चीज़ें भी सुनने को आई हैं। तो थोड़ा सा आप लोग सही जानकारी रखिए, सिर्फ इतना मत जानिए कि जीएनएम का हुआ है। जीएनएम में सिर्फ उनका हुआ है जो एएनएम थी, और फिर जीएनएम भी थी और उनका रजिस्ट्रेशन भी था 5/1 के पहले का। रिमार्क वाला आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? रिमार्क में हमने जब एक बार बता दिया आपको बिल्कुल क्लियर कि जिनका यस लिखा है, मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई उसमें है चीज़ें जो उनको फिर से एक बार रीचेक करना होगा। ऐसे लोगों के डॉक्यूमेंट्स फिर से रीचेक होंगे। लेकिन जिनका नो लिखा, मतलब रिमार्क का मतलब क्या होता है हिंदी में, मतलब कोई उसमें टिप्पणी, कोई उसमें लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई समस्या, तभी तो वहाँ पर यस लिखेंगे। अगर नहीं है, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं यस है तो मतलब सब ठीक है, नो है तो मतलब गड़बड़ है। जो हमने आपको बताया आप कहीं और का जाके आप सुन के आते हैं, फिर आपको कुछ और भी सब चीज़ें समझ में आती हैं। हमेशा ऑथेंटिक जानकारी, एक भी आप ऐसी कोई भी गलत जानकारी आप नहीं बता सकते जो हमने आपको दी हो। वो बात अलग है कि आपने वीडियो पूरा देखा नहीं होगा, या फिर आपने कहीं और का आप देख के आए होंगे और आप फिर हमारे पे कमेंट कर दिए होंगे, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप हमारा वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे, हमारी पूरी मेहनत, पूरी कोशिश और जितना मेहनत हमने किया आप सभी के लिए, सिर्फ और सिर्फ कि आप सभी का डीबी अच्छे से हो जाए, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप तक न जाए। लोग कॉपी पेस्ट भी करते हैं हमारा मैटर, हमारा वीडियो सुन के लोग बनाते भी हैं अपना वीडियो, उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस सही जानकारी आप सभी तक जानी चाहिए। तो रिमार्क में जिनके भी यस था, मतलब आपके डीबी में, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। नो, और ये देखना कैसे था, ये जब आप लास्ट में जब आप सिग्नेचर करके आए होंगे तो आपको वहाँ पर देखना था ये चीज़, या फिर आपको इसको पूछ लेना था। ये तो आपको
9 को छोड़िए, 10 को छोड़िए, 2 दिन नहीं बता पाए थे, लेकिन उसके बाद हम 13-14 से लगातार आप सभी को डेली बताते हैं कि रिमार्क आप सभी देख लीजिएगा एक बार उसमें क्या है। डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से आप एश्योर हो जाएं अपने स्तर से कि हाँ सर हमारा सब कुछ ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, तभी आप घर आएँ। थोड़ा सा 1 घंटे 2 घंटे आपको बैठना पड़े वो ठीक है। जो दूर की बहन है, अगर आपको एक दिन रुकना भी पड़ा हो तो भी ठीक था। ये सब चीज़ें हमने कितनी बार बताई होंगी आपको, ठीक है। तो जिन लोगों ने फॉलो किया होगा, जिन लोगों ने हमारी बात आपने ध्यान दी होगी, मैं 100% कह सकता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए, जितना हमने डॉक्यूमेंट्स आपको जिस प्रकार से जैसे बताया था। बाकी देखिए, जितने भी यहाँ पर ऐसे ANM कैंडिडेट्स जिनका रजिस्ट्रेशन 5-1 के बाद का है टोटली, या फिर स्लिप पहले का बाद का रजिस्ट्रेशन है, आप सभी को आयोग में जा करके एक बार एप्लीकेशन देना चाहिए। सबको देना चाहिए एक बार एप्लीकेशन। बाकी आयोग का डिसीजन है, उसमें वो क्या करते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर में देखिए हमारी तरफ से कोई आपको फेवर कभी नहीं मिलेगा, आगे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई ऑनेस्टली आपके लिए काम करे तो ठीक है, अदरवाइज वहाँ पे लोग पैसे कमाने के चक्कर में होते हैं। मैं किसी को आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बट इस तरह की चीज़ें ही होती हैं ज़्यादातर। तो उसमें आपको अपने स्तर से समझदारी से कार्य करना है। अगर कोई ऑनेस्टली आपके लिए कार्य करना चाहता है तो वहाँ पर अब ऐसा नहीं कि उसमें जो है खर्च हो कुछ पैसों का, लेकिन वहाँ पे जो है 10 गुना 20 गुना लोग पैसे बनाने लग जाते हैं। लोग झूठ भी बोलते हैं कितने पैसे खर्च हो गए, ऐसे हो गए, वैसे हो गए। उसमें उचित पैरवी होनी चाहिए, जल्दी जल्दी डेट लगवानी चाहिए उसमें, कि जल्दी से जो है उस पर जो भी चीज़ें हो। बाकी हमारे तरफ से ऐसा कोई फेवर नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए ना तो हमारी कोई ऐसी जान पहचान, कोई ऐसी पहुंच है। जहां तक हमारा हो सकता था, जहां तक हम कोशिश कर सकते थे, आपके लिए कर रहे हैं आयोग में बात करके। लेकिन आप लोगों ने एप्लीकेशन अगर दे दिया होता अब तक, तो शायद अब तक कोई ना कोई डिसीजन आ गया होता। आप लोगों ने एप्लीकेशन ही नहीं दिया है, और आप लोग पूछते हैं कमेंट करके, लेकिन अब मैं हर किसी को मैं आपको रिप्लाई में कई बार किया भी है कि आप लोग एप्लीकेशन देकर आइए एक बार। कल हमने पूरा एप्लीकेशन, एक लिखा हुआ एप्लीकेशन आपको दिखाया था कि इस प्रकार से आप एक एप्लीकेशन लिख करके दे दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेज है आपके लिए कि आयोग निर्णय ले सकता है। और देखिए, सब कुछ सर्वे सर्वा आयोग है, और अगर वो लोग चाहेंगे कि नहीं यहाँ पर इनका नहीं हो पाएगा या फिर इनका नहीं होना चाहिए, तो फिर बहुत कम चांस रहेंगे कि फिर कहीं और से उम्मीद बने। या तो आयोग करे या फिर सरकार करे, शासन करे, 2 ही जगह से होता है चीज़ें। बाकी कोर्ट से या उसमें कोई प्रोसेस में कोई कमी होती है, कोई गलती होती है, तो फिर कोर्ट में लोग जाते हैं अपना न्याय के लिए, कि वहाँ से जो है अगर कोई प्रक्रिया में कोई कमी होती है, ठीक है। ANM की जो कट ऑफ है ना, जो कल जूनियर असिस्टेंट का परिणाम आया था, उसमें 79 गया हुआ है अनरिजर्व का, जनरल का। इसी तरह से 77 OBC का है। बाकी कैटेगरी में किसी में कम, किसी में ज़्यादा। फ्रीडम फाइटर में देखेंगे तो 76 है। फीमेल की कोई अलग से कट ऑफ वहाँ पे नहीं बनी है। तो आपके केस में वहाँ पर देखिए, जो आप देखेंगे केवल उनके रिटर्न वाले कितने नंबर हैं, फिर उनका ओवरऑल वो फाइनल उनका रिजल्ट है, फाइनल उनकी कट ऑफ है। आपके यहाँ सिर्फ और सिर्फ रिटर्न एग्ज़ाम हुआ है, और रिटर्न एग्ज़ाम आपका जो टोटल मार्क्स है उसमें ही देखा जाएगा कि लगभग कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है और कितने कट ऑफ जा सकती है। तो जितनी कट ऑफ हमने आपको बताई है उससे कट ऑफ हाई नहीं जाने वाली है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस दोनों हो सकता है। आप सभी अपने नंबर शेयर करते रहिए। हम कट ऑफ को लेकर के बिल्कुल आपको एग्जैक्ट एनालिसिस बताने का भी प्रयास करेंगे, जहाँ तक हो पाएगा एक्यूरेट वहाँ तक बताने का प्रयास करेंगे। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट करते रहिए। जल्द जो है आप सभी के कमेंट को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलेंगे। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर जो है कर दिया करिए।